देखो बच्चों, आपको रसायन विज्ञान में आज आपने कई वीडियो हमारे देख चुके हैं। उन वीडियो के माध्यम से आपका सॉलिड स्टेट चल ही रहा था, लगभग समाप्त भी हो चुका है। आज हम दूसरा चैप्टर आपका होता है विलयन उर्फ सॉल्यूशन। विलयन क्या है, विलयन के बारे में सीखेंगे। आप जूनियर क्लास से ही आप सीख रहे होंगे विलयन किसे कहते हैं। तो विलयन कहा जाता है विलय धन विलायक। विलय धन विलायक इन दो घटकों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? इंग्लिश में कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जिसका फेज P बराबर 1 होता हो। अर्थात विलय और विलायक इस कदर से मिला दिए जाएं कि उन्हें मैं अलग अलग देख ना सकूं, अर्थात उस मिश्रण की प्रावस्था जो है एक हो जाए, उसी को कहा जाता है विलयन। दूसरा क्वेश्चन आता है विलयन में विलय क्या है और विलायक क्या है। देखिए, विलय और विलायक की डिफिनीशन को निकालने के लिए अगर विलयन में जिस घटक कण की भौतिक प्रकृति विलयन जैसे होती है उस घटक को विलायक कहते हैं और दूसरे घटक को विलय कहते हैं। जैसे नमक धन पानी बराबर विलयन, चीनी धन पानी बराबर विलयन। अब देखिए, जब विलयन बन जाता है, विलयन की भौतिक प्रकृति नमक जैसे दिखेगी कि पानी जैसे दिखेगी? तो आंसर आता है विलयन जो दिखेगा वो पानी पानी सा दिखेगा, इसलिए हमारा पानी जो होगा ये विलायक कहलाएगा और ये हमारा विलय कहलाएगा। कहा जाता है विलयन में जिस घटक की भौतिक प्रावस्था भौतिक प्रकृति विलयन जैसे होती है उसे विलायक कहते हैं और दूसरे को विलय कहते हैं। नमक और पानी में नमक हमारा विलय है, पानी हमारा विलायक है। चीनी पानी के घोल में चीनी हमारा विलय है, पानी हमारा विलायक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, इस प्रकार से भी विलयन बनता है। पानी धन दूध बराबर दूधिया पानी, या ऐसे कह लें पानी धन एथिल एल्कोहल। पानी या जल और एथिल एल्कोहल इन दोनों को मिला दिया जाए तो विलयन बन जाता है। अब इसमें भौतिक प्रावस्था के आधार पर हम इसको नहीं बता पा रहे हैं। इसमें एथिल एल्कोहल और पानी दोनों की भौतिक अवस्था द्रव है और जब विलयन बनेगा तो द्रव दिखेगा, यानी कि अल्कोहल और पानी दोनों एक प्रावस्था में हैं, तब हम किसको विलय कहें और किसको
जब विलेय और विलायक दोनों की भौतिक प्रवस्था समान हो तो विलयन में जो ज़्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा, जो कम होगा वो विलेय कहलाएगा। अगर यहाँ पर हम कह दें 700 मिलीलीटर नाल या एथिल अल्कोहल है और 300 मिलीलीटर पानी है तो ये कहा जाएगा विलेय है और ये कहा जाएगा विलायक है। यदि एथिल अल्कोहल की मात्रा 300 ml कर दी जाए, पानी की मात्रा 700 ml कर दी जाए तो फिर उस समय पानी विलायक हो जाएगा, एथिल अल्कोहल विलेय हो जाएगा। यानी कि दोनों की भौतिक अवस्था विलयन जैसे लग रही है तो विलयन में जो ज़्यादा होगा वो विलायक कहलाएगा, जो कम होगा वो विलेय कहलाएगा। और अगर दोनों की भौतिक अवस्था अलग अलग है तो विलायक हमेशा विलयन के भौतिक प्रवस्था को धारण करता है। अब आप देखेंगे विलेयता क्या होती है। सॉल्युबिलिटी विलेयता। विलेयता कहा जाता है स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में घुल सकने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। यानी कि टेम्परेचर स्थिर हो, जैसे मान लिया जाए एक कांच का गिलास लेते हैं या बीकर लेते हैं, इसमें कितना विलायक है 100 ग्राम विलायक ले लिया गया, अर्थात पानी ले लिया गया। इसमें क्या लिया गया है पानी। टेम्परेचर इसका टी ताप जो है नियतांक है, यानी कि स्थिर ताप है। अब इसमें हम थोड़ा से चाहे चीनी या नमक घोलना चाहें, चलिए मैं मान लेता हूं कि इसमें मैंने चीनी घोलना शुरू कर दिया। थोड़ा से चीनी डाला, फिर डाला, फिर डाला, धीरे धीरे इसमें चीनी की मात्रा मैं मिलाता गया और इसको चम्मच से मैं चलाता जाऊं तो एक समय ऐसा आएगा चीनी का एक पार्टिकल भी और अधिक नहीं घुलेगा। वही जितना अधिक से अधिक चीनी इसमें घुल जाता है वही इसकी क्या कहलाती है विलेयता कहलाती है। डिफिनीशन क्या निकल के आ रहा है, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितना विलेय की अधिक से अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है वही उसकी विलेयता कहलाती है। या ऐसे बोले, स्थिर ताप पर 100 ग्राम विलायक में अधिक से अधिक घुल सकने वाली विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है। इस विलेयता के आधार पर विलयन को हम कई प्रकार से बांट सकते हैं। एक को कहा जाता है संतृप्त विलयन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है सैचुरेटेड सॉल्यूशन? ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता के बराबर होती है, ऐसे विलयन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन या संतृप्त विलयन कहा जाता है। दूसरा हमारा होता है असंतृप्त विलयन। इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उसकी विलेयता से कम हो, अर्थात संतृप्त विलयन से कम हो, ऐसे विलयन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन या असंतृप्त विलयन कहा जाता है। तीसरा हमारा आता है
अति संतृप्त विलयन, इंग्लिश में कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा विलयन जो विशेष परिस्थितियों में विलय की मात्रा उसकी विलेयता से ज़्यादा हो, मतलब विलेयता के बराबर अधिकतम होती है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन कर दी जाए, कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी जाए कि उस विलयन में विलय की जो मात्रा है उसकी विलेयता से भी ज़्यादा घुली हुई है, ऐसे विलयन को अति संतृप्त विलयन कहा जाता है। तो संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन, ये तो विलयन में विलय की मात्रा कैसे है उसके आधार पर विलयन को हमने 3 भागों में बांटा है। अब सवाल आता है मानक विलयन क्या है। मानक विलयन इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। मानक विलयन, ये मानक विलयन क्या होता है? ऐसा विलयन जिसकी सांद्रता मुझे सही सही ज्ञात हो। अगर सांद्रता सही सही मालूम नहीं है तो उसे मानक विलयन नहीं कहते हैं। मानक विलयन मीन्स स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ऐसे सॉल्यूशन को कहा जाता है जिसकी सांद्रता मुझे सही सही ज्ञात हो, ऐसे ही विलयन को मानक विलयन कहते हैं। अब सवाल ये उठता है मानक विलयनों की सांद्रता को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, वही आपके यहाँ न्यूमेरिकल के माध्यम से पूछा जाता है। तो आइए हम देखते हैं मानक विलयनों की सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि। कौन कौन सी विधियां होती हैं? मानक विलयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधियां। तमाम विधियां होती हैं, उन्हीं विधियों में से कुछ विधियां आज पढ़ते हैं, बाकी अगले वीडियो में आप देखेंगे। सबसे पहले आता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। डिफिनीशन आती है 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। इसे यश से दर्शाते हैं। यश बराबर विलय की ग्राम में मात्रा बटा विलयन का आयतन ठीक। तो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय की ग्राम में मात्रा उसकी ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाता है। अभी आप देखेंगे सांद्रता का ये जो वैल्यू मिल रहा है विलय की मात्रा ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में, तो यही फार्मूला अभी थोड़ा से 2 जगह आप छोड़ के रखेंगे। अभी मोलरता और नॉर्मलता में 2 फार्मूला बनेगा, उसमें भी यही आएगा। तो 2 फार्मूला आपको पुनः मैं लिखूँगा।
ये आपको बता दे रहा हूँ कि एक फार्मूला भी यहाँ आएगा, एक और आएगा, डिराइव होने के बाद आएगा, अभी लिख देंगे तो समझ में नहीं आता है। इसका मात्रक क्या होता है? ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। अब आता है दूसरा टॉपिक, हमारा दूसरा विधि है मोलरता। मोलरता में सांद्रता। मोलरिटी डिफिनीशन क्या होती है? 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कही जाती है। मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन। अब मोल कैसे आप निकालते हैं? मोलरता को कैपिटल एम से दर्शाते हैं। विलेय के मोल, विलेय का भार ग्राम में बटा विलेय का अणुभार